लेकिन सोच से जुड़ी एक और खास बात हमारे सामने आती है कि सिर्फ सोच से क्या अमल हो जाएगा? किसी योजना को अमल करने के लिए सिर्फ सोच की जरूरत है या फिर वाकई निष्ठा भी चाहिए? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं अपने हाथों में कुछ पन्ने ले रहा हूं और इस पन्नों की सच्चाई आपको इस विश्लेषण से पता चल जाएगी। यह मिड डे मील योजना से जुड़ी है और सिस्टम से आज हम फिर से सवाल पूछेंगे, सरकार की नीयत से सवाल पूछेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के नाम पर हमारे देश का सिस्टम और सरकारें रोजाना 11 करोड़ 80 लाख बच्चों के साथ कैसा भद्दा मजाक करती है, इसकी एक और तस्वीर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आई है। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश में अयोध्या के एक प्राइमरी स्कूल का है और वीडियो में दिख रहा है कि बच्चों को मिड डे मील के नाम पर चावल के साथ नमक दिया जा रहा है। ये वीडियो वैसे तो 26 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें दिख रहा है कि बच्चे जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। सूखे सादे चावलों के साथ बच्चों को नमक परोसा गया है और थाली में ना कोई सब्जी है ना कोई दाल है। स्कूल की दीवार पर मिड डे मील के लिए हफ्ते के दिन के हिसाब से मेन्यू भी लिखा हुआ है, जो मिड डे मील की थाली से दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है। ये दीवार की तस्वीरें हैं जहां पर आपको हर दिन के हिसाब से खाने का क्या मेन्यू होगा वो बताया जा रहा है और किस थाली में, यानी उस दिन के हिसाब से बच्चों की थाली में क्या परोसा जाना है वो दिखाया जा रहा है। और एक बार हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे और खुद इस व्यवस्था से सवाल पूछेंगे। तो अध्यापक जिम्मेदार है ना तो प्रधान जी जिम्मेदार है। ये स्कूल की हालत यही है, नमक और भात बच्चों को खिलाया जा रहा है, ना यहाँ पे कोई टाट पट्टी है बैठने के लिए, ना तो सब्जी है ना तो दाल है। और यहाँ 2-4 लोग गार्जियन भी आए हुए हैं, सब नमक भात खा रहे हैं, बच्चे जितने हैं। यह स्कूल का यही है स्थिति। कौन पढ़ेगा, कौन अपना बच्चे को पढ़ाएगा? हाँ, इसी स्कूल में नमक भात के लिए नहीं है। बताइए, श्री राम की नगरी अयोध्या में मिड डे मील के नाम पर बच्चों के साथ कैसा क्रूर मजाक किया जा रहा है। यह सिस्टम की राक्षसी प्रवृत्ति का नतीजा है, जो देश के बच्चों के हक का खाना भी हजम कर जाता है और डकार तक नहीं लेता है। यही मिड डे मील योजना का कड़वा सच है और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे हर रोज इस कड़वे सच को नमक के साथ निगलने के लिए मजबूर हैं। यूपी में मिड डे मील की असली थाली यही है और वो नहीं जिसे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल करवाया गया था और बार बार उसे दिखाया जा रहा था। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ अयोध्या के स्कूल में परोसी गई मिड डे मील की थाली है जिसमें सिर्फ सूखे चावल हैं और नमक है, और दूसरी तरफ वो थाली है जिसे यूपी के स्कूलों की मिड डे मील की थाली बताकर खूब प्रमोशन किया गया। लेकिन जिस तरह हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, उसी तरह मिड डे मील की थाली खाने की और दिखाने की और होती है। ये 2 तस्वीरें इसका सबूत है। खाने वाली थाली में चावल और नमक है और दिखाने वाली थाली में पनीर, पूड़ी, सेब, मिल्क शेक, आइसक्रीम और रसगुल्ला है, जिसे त्योहार के मौके पर जालौन के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके बच्चों के लिए तैयार करवाया था। वरना सरकारी स्कूलों के बच्चों के नसीब में तो रूखी सूखी थाली ही है। उनकी ऐसी किस्मत कहां कि वो मिड डे मील में पकवानों से सजी थाली का स्वाद ले सके। ऐसी स्वादिष्ट थाली तो मिड डे मील योजना से जुड़े सरकारी बाबुओं और मंत्री नेताओं ने खुद ही अपने लिए रिजर्व की हुई है, और इसलिए इन तस्वीरों को देखकर तकलीफ भी होती है और सवाल भी पूछा जाता है। अब यह मत कहिएगा कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों से ऐसा मजाक सिर्फ कुछ ही स्कूलों में हो रहा है। यह वीडियो आपके जहन में अभी ताजा ही होगा। यह यूपी के ही मिर्जापुर में मिड डे मील में बच्चों को नमक और रोटी परोसे जाने वाला वीडियो था, जिसका वीडियो बनाने वाले पत्रकार के खिलाफ ही यूपी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। यह वीडियो वर्ष 2019 में आया था, लेकिन 3 साल बाद भी ना तो मिड डे मील का मेन्यू बदला है और ना सिस्टम या सरकारों का रवैया बदला है। अब मैं अपने हाथ में जो पेपर है, जिनको लेकर मैंने कहा था कि आज इस विश्लेषण को मैं करने जा रहा हूं, उसके बाद आप सवाल पूछेंगे,
कि कागज में दिखाने वाले जो आंकड़े होते हैं, कागज में दिखाने वाला जो तरीका होता है, जो सिस्टम एक खाका तैयार करता है, वो असल में क्या होता है। आपके टीवी स्क्रीन पर हमने उस पेपर को दिखाना शुरू कर दिया है और मेरे हाथ में इसी पेपर को मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं कि क्या है। ये नमक और चावल वाली जो वीडियो आपने अब देखी थी, वो वीडियो 26 सितंबर की बताई जा रही है और 26 सितंबर को जो मिड डे मील योजना का साप्ताहिक आहार तालिका है, यानी मेन्यू है, उस मेन्यू को मैं आपको दिखा रहा हूं कि 26 सितंबर का मतलब दिन था वो सोमवार, और उस मेन्यू के हिसाब से रोटी सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग एवं ताजा मौसमी फल, ये मेन्यू का हिस्सा था। ये मेन्यू का हिस्सा था जिसे परोसा जाना था और ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये मेन्यू खुद सरकारों द्वारा, सिस्टम द्वारा तय किया जाता है और 26 सितंबर का मतलब है कि सोमवार के दिन इस मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाना दिया जाना था, जिसमें रोटी सब्जी और सोयाबीन बड़ी की सब्जी थी। और व्यंजन का प्रकार भी क्या होता है ये भी इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि गेहूं की रोटी एवं दाल, सोयाबीन की बड़ी युक्त सब्जी। बच्चों 100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री किस तरह से होगी प्रयोग, ये भी बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और कागज मेरे पास है। इस कागज में भी बताया गया है कि जो भी खाना परोसा जाएगा उसमें फूड ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल, ऑयल एंड फैट कितना ज्यादा इस्तेमाल होना है, साल्ट कितना देना है, यानी कि नमक की मात्रा भी कितनी होगी। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अपर प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये मानक भी तय किए गए हैं। यानी कागज पर आपको बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिख जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें। आपको ऐसा लगेगा कि मिड डे मील बच्चों को जो दिया जा रहा है वो आहार है जिससे उनको पूरी तरीके से उनके पौष्टिक का ख्याल रखा जा रहा है, उनके थाली में पौष्टिक आहार परोसा जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ कागजों में है। दरअसल दिक्कत सिस्टम और सरकारों की सोच में है, जो बच्चों को मिड डे मील ऐसे देती हैं मानो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि स्कूल में मिड डे मील स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे का हक है। लेकिन जब सिस्टम और सरकारों की पोल खोलने वाली तस्वीरें वायरल हो जाती है तो जिम्मेदारी को गेंद बनाकर एक दूसरे पर उछालने का खेल शुरू हो जाता है। मुझे संज्ञान में आया है, तत्काल हमने बीएसए को जांच के लिए दिया है और तत्काल प्रथम दृष्टिया जो मुझे वीडियो देख के लगा, इसके अनुसार मैंने तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है और प्रधानाध्यापक निलंबित होंगी और प्रधान जो है उनके खिलाफ नोटिस जाएगी और उनसे प्राप्त करके उन पर भी कार्रवाई की। ऐसे प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। बच्चों का जो भोजन है, मिड डे मील का जो मेनू है उसके अनुसार देना चाहिए और उसमें कोई भी अगर बदमाशी करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे सिस्टम और सरकारों की कुपोषित सोच है जिसने मिड डे मील जैसी योजना को ही कुपोषण का शिकार बना दिया। वर्ष 1995 में लॉन्च हुई इस योजना का मकसद गरीब परिवार के छात्रों को भूखमरी से बचाना ही नहीं बल्कि उन्हें पोषण आहार का हक दिलाना भी था। लेकिन यह योजना पिछले 27 वर्षों में खुद भ्रष्टाचार की भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ने लगी और अब इस योजना की हालत मिड डे मील में मिलने वाली दाल से भी ज्यादा पतली हो चुकी है। मिड डे मील योजना में प्रावधान है कि कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाए और इसके तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन मिलना चाहिए। और इसके लिए भी बाकायदा मानक तय करते हुए सरकार की योजनाओं को लिखित में रखा गया है। लेकिन यह सिर्फ लिखित है। असलियत में इस योजना का सारा पोषण हमारे देश का सिस्टम और सरकारें खुद चूस लेती हैं और बच्चों को मिलता है सूखे चावल और रोटियां, और वो भी सिर्फ नमक के साथ। मजाक की पराकाष्ठा देखिए कि हमारे देश में सरकारी बाबू और मंत्रियों को हर महीने भोजन के लिए हजारों रुपए का भत्ता मिलता है और प्राइमरी स्तर के प्रति छात्र के लिए खाना तैयार करने का बजट सिर्फ 4 रुपए 97 पैसा है, जबकि सेकेंडरी स्तर के प्रति छात्र के लिए सरकार का बजट 7 रुपए 45 पैसा है। अब आप सोचिए कि यह मजाक नहीं है तो क्या है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि 5 रुपए में आप भरपेट भोजन कर पाएंगे? आपको तो सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इस असंभव कार्य को संभव करके दिखा रहा है। लेकिन 5-7 रुपए में अगर एक छात्र का पेट भरना है तो फिर खाने की क्वालिटी की चिंता छोड़नी ही पड़ती है।
अब बताइए 5 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से मिड डे मील पकाना, तो उसमें पनीर तो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ छिपकली जरूर निकल सकती है। कभी कभी मेढक भी निकलते हैं, कई बार तो सांप भी निकल जाते हैं, और मक्खी निकलना तो आम बात मानी ही जाती है। मिड डे मील योजना में वैसे तो नॉनवेज के नाम पर सिर्फ अंडे देने का प्रावधान है, लेकिन जब सिस्टम ही अंडा यानी जीरो हो जाए तो फिर क्या होता है, ये आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं और देखकर बाकायदा समझ भी सकते हैं। वैसे ही बच्चों के हिस्से में मिड डे मील के नाम पर रूखा सूखा भोजन आ रहा है, लेकिन हमारे देश का भ्रष्ट तंत्र उस पर भी गिद्ध दृष्टि डाले बैठा है। बच्चों के भोजन के हक पर भी कट मारना सिस्टम अपना हक समझता है, जिसकी वजह से मिड डे मील की नमक रोटी भी हर एक बच्चे को नसीब नहीं हो पाती है, क्योंकि मिड डे मील का असली माल तो हमारे नेता, हमारे देश का जो भ्रष्ट सिस्टम है वो खुद ही हजम कर जाता है। दिसंबर 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड ने बताया था कि देश में लगभग आधे बच्चों को मिड डे मील नसीब नहीं होता है, और बच्चों को मिड डे मील मुहैया करा पाने में नाकाम रहने वाले बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, और यूपी में करीब 43% स्कूली बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलता है। दूसरे नंबर पर बिहार है, यहां पर करीब 40% बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिलता है, और तीसरे नंबर पर झारखंड है, यहां के करीब 39% बच्चे मिड डे मील के हक से वंचित हैं। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पर राजस्थान है। मध्य प्रदेश के करीब 29% और राजस्थान में करीब 26% बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जाता है। जिन बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाता, आखिर उनका हक कौन मार रहा है? ये कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जिसका जवाब देकर कोई करोड़पति बन जाए, लेकिन मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार का तड़का कितना जोरदार है, इसके आंकड़े सरकार ने लोकसभा में वर्ष 2019 में बताए थे, और उनके मुताबिक पूरे देश में वर्ष 2016 से 2018 के दौरान मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार की 52 शिकायतें सरकारों को मिली थी, जिनमें से सबसे ज्यादा 14 शिकायतें अकेले उत्तर प्रदेश से थी, और योजना में भ्रष्टाचार के मामलों में दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां 11 शिकायतें दर्ज की गई। इसी तरह महाराष्ट्र से भी 5 शिकायतें मिली हैं, और यहां नोट करने वाली बात यह है कि मिड डे मील से वंचित रहने वाले बच्चों की संख्या उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा है जिन राज्यों में भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली है, और इस लिस्ट में टॉप पर यूपी और बिहार है। सोचिए, एक तो पहले से ही सरकार प्रति छात्र खाना बनाने का खर्च इतना कम देती है कि इसमें बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा पाना ही मुश्किल है, ऊपर से भ्रष्टाचारियों का पेट भी भरना होता है। और इससे क्या होता है, इसके भी कुछ नमूने आप आज देख ही लीजिए। एक पुराना वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जब यूपी के सोनभद्र के एक स्कूल से खबर आई कि वहां 1 लीटर दूध में, सिर्फ 1 लीटर दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाकर 85 बच्चों को पिला दिया गया। अगर इसका वीडियो ना आता तो आप कभी विश्वास ही नहीं कर पाते, लेकिन दूध में पानी मिलाने का वीडियो स्कूल के ही एक स्टाफ ने बनाकर वायरल कर दिया। और ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से भी आया है, और यह वीडियो करीब 3 साल पुराना है, जिसमें एक स्कूल में मिड डे मील के नाम पर 3 लीटर दूध में 300 विद्यार्थियों के लिए खीर तैयार की जा रही है। हालांकि जब फजीहत हुई तो प्रशासन ने इस वीडियो को ही मनगढ़ंत बता दिया था। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, जो मिड डे मील की असलियत वीडियो की शक्ल में सामने आती रहती है, वरना मिड डे मील योजना भ्रष्टाचार के कंकड़ पत्थरों से भरी पड़ी है, और ये किसी एक राज्य का हाल नहीं है, बल्कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों की सेहत से पूरे देश में खिलवाड़ हो रहा है। कितने शर्म की बात है कि हमारे देश की सरकारें बच्चों को पोषण का अधिकार तक नहीं दे पा रही है, जबकि मिड डे मील योजना का असली मकसद ही हर बच्चे को पोषित आहार देना है। लेकिन मिड डे मील योजना शुरू होने के 27 साल बाद भी भारत सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों का देश है, और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वाकई हैरानी होती है कि भारत में इस समय 33 लाख से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से ज्यादा यानी कि 17 करोड़ 70 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, और 15 लाख 46 हजार बच्चे अल्प कुपोषित हैं।
भारत में 4,66,00,000 बच्चे शारीरिक रूप से अविकसित हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भी भारत का स्थान और नीचे गिरा है। यह भी चिंता की बात है, क्योंकि 116 देशों में वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। वहीं 2021 में यह गिरकर 101वें पायदान पर पहुंच गया है। भुखमरी के मामले में भारत अब अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। यह बेहद चिंताजनक है और उससे भी ज्यादा शर्म की बात है। मिड डे मील जैसी योजना जो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर साबित हो सकती थी, वो सिस्टम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को भरपेट भोजन का अधिकार देना था, जिसे सरकारी बाबू और नेताओं ने मिलकर भ्रष्टाचार की ऐसी खिचड़ी बना दिया जो ना उगली जा सकती है, ना ही निगली।